की घोल घोल के कोशिश करे कि जी हम तो इस जंग में जीते थे। वेल कुछ ऐसा ही हुआ। भारत ने 1 साल गुजर जाने के बाद मार्का ए हक में शिकस्त की तल्ख हकीकत तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। आईएसपीआर ने भारतीय डॉक्यूमेंट्री सिंदूर 2 को हकाइक मस्क करने की नाकाम कोशिश करार दिया है और आईएसपीआर ये कह रहा है कि भारतीय तख्लीककारों ने ऑपरेशन सिंदूर की इंतहाई ड्रामाई, रंगीन और हकाइक के मनाफी दास्तान तैयार की है। ये वो चीज़ हो गई कि उनके अपने घर वाले आज कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से हार गए थे, जिनको नाम के ऊपर भी परेशानी थी कि ये कैसा जंग का नाम रख दिया आपने, आज वो क्लेम कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से जंग जीत गए थे। चलिए इस मज़ाहिया कार्टून फिल्म पे हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद। मसूद साहब अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। और मैं सुबह उठा तो मैं ज़रा दिल गिरफ्तार था कि देखिए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई इन ऑल। फिर इत्तेफाक हुआ कि मैं इसके थोड़े से क्लिप्स देख लूँ, ज़्यादा नहीं, और थोड़े से क्लिप्स देखने के बाद मैं इस समझें कि तबीयत मेरी हशाश बशाश हो गई। ख़ास तौर पे एक ऐसा कमेंट जो कि ये जो तख्लीकार हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, अपनी इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट लिखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, 100 सब्सक्राइबर्स होंगे तो हम एपिसोड 2 लॉन्च करेंगे। आई मीन इसमें और जो ओपनिंग शॉट है वो बड़ा मज़े का खेज है सर। इसमें वही डीजीएमओ साहब हैं जो डीजीएमओ साहब भारत के अपने मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे पा रहे थे, यहाँ पे बैठ के उन्होंने ज़बरदस्त अपनी अक्सबंदी करवाई है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, ये ड्रामाबाजी तो इन पे ख़त्म है और आप इससे हम देख सकते हैं कि उनका एक फॉर्मर डीजी बीएसएफ थे संजीव सूद, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और प्रॉब्ली दिवाली या प्रिंट में छपा। उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से इंडिया ने, मीडिया ने स्पेशली कवरेज की है ऑपरेशन सो कॉल्ड सिंदूर की, उन्होंने कहा दे वेल क्वालिफाइड द बेस्ट कॉमिक सीरीज ऑफ 2025। सो दैट वाज द क्रेडिबिलिटी थी इनकी ये। तो आज भी ये देखें कि जब इस शिकस्त के इतने अरसे के बाद यकदम उनको ख्याल आया, क्योंकि बॉलीवुड में तो वो पाकिस्तान को वो दिखाएंगे, पाकिस्तान को जेर कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कर नहीं सकते। दैट्स वाई इन्होंने इसमें बड़ा टाइम लिया। अगर हमें याद है ना कि आप उनके सीडीएस को आपने सुना था जब वो सिंगापुर गए थे, तो वहां पे उनसे पूछे भाई जहाज गिरे हैं, तो उन्होंने कहा जहाज गिरे हैं लेकिन डोंट आस्क मी, उन्होंने कहा गिर के दोबारा हम उठे हैं, मेंटेन किया है, वापस आए हैं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। सो ये तो उनकी क्रेडिबिलिटी थी। और आप देखें कि पाकिस्तान ने तो खुद, हमने जो बात की है एविडेंस के साथ भी, हार्ड एविडेंस हमने दिया, चाहे एवीएम औरंगजेब थे, डीजीआईएसपीआर जनरल शरीफ अहमद चौधरी थे, या बाकी दूसरे लोग थे, या हमारे जो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लोग थे। सो उनमें क्लैरिटी थी, उसमें तो कोई चीज कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद अभी आप देखें कि इन्होंने बात की कि बेसिकली एड्रेस क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक ऑडियंस को कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे मोराल तो डाउन है, पाकिस्तान से उन्होंने का शिकस्त खा गए, उनको मार पड़ी है, और इसके बाद आप उसको प्रोपेगेंडा के तौर पे कर रहे हैं। फिर बॉलीवुड का आपने इसमें मसाला डाला हुआ है ताकि सेंसेशन ड्रामेटाइज करके चीजें आप पेश कर दें, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप कैसे बताएं। लास्ट देखें कि अमेरिकन कांग्रेस में रिपोर्ट सबमिट हुई और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान इन्फ्लिक्टेड ए ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन इंडिया। और उन्होंने माना, और ट्रम्प तो देखे ना, उठते बैठते वो जहाजों को गिनवाते रहते हैं कि ये इतने जहाज गिरे हैं। सो पाकिस्तान का प्रोफाइल क्यों क्यों चढ़ा? अगर एब्सोल्युटली। ऐसा हुआ था तो पाकिस्तान को दुनिया क्यों मान रही थी? पाकिस्तान को क्यों कन्वेंशनल फोर्स मान रहे हैं? पाकिस्तान को क्यों सिक्योरिटी स्टेबलाइजर यस। साउथ एशिया में मान रहे हैं? क्यों पाकिस्तान को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वेस्ट एशिया में मान रहे हैं? क्यों स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ? क्यों कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस हुआ? क्यों आप पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक मीडिएशन करवा रहा है बिटवीन अमेरिका और ईरान के दरमियान? क्यों सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही? क्यों पाकिस्तान में सारी दुनिया की लीडरशिप आ रही है? क्योंकि आपकी लीडरशिप ने जो फैसले किए थे, और दैट दोस्त वर इन द इंटरेस्ट ऑफ योर कंट्री, और पाकिस्तान ने प्रीवेल किया। और देखें, एक ऐसे इंडिया को हमने शिकस्त दी जो 6 गुना बड़ा, $86 बिलियन का बजट आपका $8 बिलियन का था, लेकिन इसके बावजूद आपने 5% अपनी कैपेबिलिटी शो की हैं। द ओनली थिंग आपने यूज किया फतेह सीरीज, आपने 1 और 2 यूज किए हैं। और फिर देखें ना कि क्या हुआ, एक और क्रेडिबिलिटी देखें।
राफेल के शेयर्स गिर गए, क्यों गिरे राफेल एब्सोल्युटली, आई के वाज शेयर? अबाउट टू दुनिया से से दैट। अब सवाल पूछे जाए ना, क्यों चेंगडू के क्यों चढ़ गए, जेट जी एंड सी के? हम्म। तो सवाल तो यहाँ से बनता है। सो क्लैरिटी के साथ देखिए, DGISPR ने एक रिसेंटली कहा था, जिस टाइम कोई एग्रेशन होती है वी विल स्टार्ट हिटिंग इंडिया फ्रॉम या ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से हम मारते हुए आएंगे, आसाम से लेके आएंगे और आके फिर इधर पंजाब की तरफ से होते राजस्थान जाएंगे। सो हमारी वो है। फिर चीफ ने भी, CDF ने भी कहा था कि हमारा इस दफा जो भी जवाब होगा इट विल बी वेरी लीथल एंड पेनफुल होगा। सो आप देखें तो उनके लिए बड़ा वाज़ेह मैसेज है। तो पाकिस्तान एक पैराडाइम शिफ्ट लेके आए हैं साउथ एशिया में, वेस्ट एशिया में, और पाकिस्तान की एक क्रेडिबिलिटी बन गई है, रिलायबिलिटी बन गई है। और पाकिस्तान एक कन्वेंशनल फोर्स है, एक न्यू नॉर्मल पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश किया है, एक मैसेज दिया है कि आप करोगे तो हम ये कर सकते हैं। एक और चीज उन्होंने, चीफ के जो एड्रेस था 22 जी जो जी जी, उसको 16 मैंने अप्रैल को कलेक्ट उन्होंने किया है। किया था ओवरसीज कन्वेंशन को, उसको रेफर किया। देखिए उसमें चीफ ने बड़े क्लैरिटी के साथ चीजें बताई। चीफ ने कहा टू नेशन थ्योरी की बात की, तो उसमें तो आज हम सारे कायम हैं। आज बांग्लादेश भी उसी पे वापस आ गया है और वो भी मानते हैं टू नेशन थ्योरी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज जो मुसलमान बैठे हैं इंडिया में, उनकी हालत आप देखें, किस हालत में वहां पे रह रहे हैं, वो बहुत बुरे हालात हैं। एक दैट इज वन थिंग। सेकंड ये है, चीफ ने पाकिस्तान का स्टांस ऑन कश्मीर पे बात की और उस पर उन्होंने कहा जगलर वैन है। उन्होंने कहा 3 जंगें लड़ी, 10 और लड़ेंगे, तो उसमें तो क्लैरिटी, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बलूचिस्तान की बात की, उन्होंने कहा था कि 1200-1500 ये दहशतगर्द जो फितना हिंदुस्तान है, सही। जो इंडिया के प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करवा रहे हैं, उनकी जरूरत ही नहीं है, हम इनको भी शिकस्त देंगे। सो पाकिस्तान के पास ये चीफ ने बातें की थी, उनको भी तकलीफ हुई है। सो नो एविडेंस। लेकिन बॉलीवुड की फिल्में बनाते हैं, वहां पे आप देखें कि वो धुरंधर बना के भी आ जाएं, लेकिन बेसिकली पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं वो, एब्सोल्युटली। दे आर अब वो बैटल दौर भी हार्डन है। नहीं और है, अब वो दौर भी नहीं है कि आप हकाइक को चेंज करके बताएंगे और वो लोगों को पता नहीं होगा। अब हकीकत छुपती नहीं है, लेकिन फिर भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया जिस तौर से गलत नैरेटिव उठाता है और अपनी रीच को यूज़ करते हुए एक गलत तरीके से हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश करता है, हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश करता है, आई थिंक पाकिस्तान नीड्स टू स्टार्ट टेलिंग द राइट हिस्ट्री व्हाट एक्चुअली हैपेंड। और मेरे ख्याल में वो शायद हमें करने में मेहनत करने की ज़रूरत होगी, उसको टाइम लगाना पड़ेगा वहाँ पर। देखिए, एक तो बात ये है कि ये जो है कि इट्स नॉट न्यू है, ये दिस इज मर्डर ऑफ हिस्ट्री आप कह लें, इट इज म्यूटिलेशन ऑफ हिस्ट्री कह लें, कि जो झूठ है, लेकिन वो नैरेटिव अब कोई लेने को, खरीदने को तैयार तैयार नहीं। नहीं अगर है। आपको याद हो, इस जंग के फौरन बाद पाकिस्तान ने भी अपने बंदे डेलीगेशंस भिजवाए, इंडिया ने भी यस। भिजवाए। पाकिस्तान में जाके सक्सेसफुल रहा, पाकिस्तान के नैरेटिव को लोगों ने बाई किया, इवन शशि थरूर गया था, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ। सो रिलायबिलिटी फिर पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स, देखें ना, हमारे पास सबसे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हमने सबूत दिए हैं। अगर आप कहते हैं आपने जहाज गिराए तो आप सबूत लेके, हमने तो यहाँ टेल नंबर तक दे दिए ना, आप और क्या चाहिए? S-400 को हमने डैमेज किया है, उसके भी हमने भी सबूत दिए हैं। तो और क्या चाहिए? 26 टारगेट्स पे हमने स्ट्राइक्स किए हैं ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में, वो भी सबूत है। आपके हमने सफेद झंडे आपने लहराए, वो भी सबूत है। यस। सो पाकिस्तान को देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ ना कि हमारी क्यों रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, कि हमने तो कन्वेंशनली 6 गुना को बड़े, दैट्स वाई क्यों, देखिए अमेरिका ने क्यों किया। अगर अमेरिका समझता था इंडिया बहुत बड़ा फन खान है, तो वो इंडिया को वो जो कंटेनमेंट के लिए, चाइना के लिए रखा हुआ था, अभी तो उन्होंने उसको साइड लाइन कर दिया, पाकिस्तान को आगे कर दिया है। और फिर ऊपर आपसे ये देखें कि दी एशिया, इंडो पैसिफिक कमांड नाम इंडिया को दिया गया था बिकॉज ऑफ चाइना। जब हमने शिकस्त दी तो अभी अमेरिका ने वो नाम वापस ले लिया और दे हैव रिवर्टेड बैक टू एशिया पैसिफिक कमांड। यस। सो या वो इंडिया की क्रेडिबिलिटी है। आज इंडिया में CDF आया है, या और जिसके बाद आर्मी चीफ आया है, वो वही आए हैं जो भगत है, या जो BJP के लोग हैं, RSS के लोग हैं, जो लॉयल्टी जिन्होंने शो की है मोदी साहब के लिए, वही से अपने सेट्स, वो जो अपने CDS भी है, उनके आर्मी चीफ भी हैं, वो आए हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल में वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। सो हमें किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं, हमारा नैरेटिव बहुत जबरदस्त है और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमें माना है। और मेरा ख्याल में अब इंडिया देखे ना, कुछ सबूत को वो देते हैं जिसको पास कुछ ना हो।
और आप यही फिल्में ड्रामे बना के आप लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ही उनके आप जनरल ऑफिसर्स को देखें, उनके थिंक टैंक्स को देखें, यस, उनके वो सवाल डिप्लोमेट्स कर को रहे हैं देखें, हमसे। वो मानते हैं हमें अब हमें बहुत मार पड़ी। अब ब्रिगेडियर साहब, जस्ट वी हैव गॉट अ मिनट, वो सवालात के जवाब तो अभी भी इनकम्प्लीट हैं। कैसे इतनी बड़ी जगह पे वो सो कॉल्ड दहशतगर्द घुस गए? कैसे जो वहाँ से एक यात्रा होती है जो कि होने वाली थी, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और कैसे वो मार के भाग गए, और कैसे महीनों बाद आपने उनको मारा, और जब मार दिया तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि फिर उनका बदला ऑपरेशन सिंदूर में लिया। तो जवाबात तो अभी भी नहीं है उनके पास। ये देखें, अगर आपको याद हो, सत्यापाल मलिक द फॉर्मर गवर्नर ऑफ AJK, उन्होंने पुलवामा के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये तमाम सारी इनसाइड गेम थी। उन्होंने कहा था वो वोट्स लेना चाहते थे, लाशों पे सियासत की, और स्पेशली ये वाकया होने दिया गया। तो इसी तरह यस, पुलवामा था, उस दिन सिक्योरिटी हटाई गई थी और इसके बाद फैसिलिटेट किया गया। और इसके बाद आप कहते हैं जब 28 को आपने 3 बंदे थे वो मार दिए, तो उसके बाद से फिर कैसे आपको बाद में याद आए सारा कुछ है? सो देखें कि ये मेरे ख्याल में उनको जो ह्यूमिलिएशन हुई है, जो उनको आप समझ लें कि उनके साथ जो डिसग्रेस हुई है, आप जो उनके दुनिया के सामने उनकी जो जो हैसियत थी वो डाउनग्रेड हुई है, उनकी क्रेडिबिलिटी गिर गई है। तो मेरे ख्याल में अब इसको रिकवर करने की कोशिश आफ्टर इस इतना अरसे के बाद वापस आए हैं और आके ये कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो मर्जी कर लें, बड़ी क्लैरिटी है पाकिस्तान के तरफ से। पाकिस्तान अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, पाकिस्तान अपनी सोवरेनिटी को किसी सूरत में पाकिस्तान कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ठीक है। अगर बिल्कुल, कुछ होता है तो हमारा इस दफा रिस्पांस होगा तो बड़ा लीथल हो। बेशक। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान जानता है दिफा किस तौर से करना है।